बांग्लादेश जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, उसकी आजादी के बाद 1971 में इंडिया पहली वो कंट्री बनती है जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्निशन दी। तभी से दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट एक दूसरे से रिलेशनशिप सही करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स या मेजर्स लाती रहती हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति एंड यूपीएससी प्रिपरेटर में आप सबका स्वागत है। आज की चर्चा में आज हम इंडिया बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर पैसेंजर ट्रेन को डिस्कस करेंगे। अभी अभी रिसेंटली दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट ने एक न्यू ट्रेन स्टार्ट की है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू इट्स पॉइंट टू बी कवर्ड। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या न्यूज में है, उसके बाद हम दोनों कंट्रीज की रेल कनेक्टिविटी को भी समझेंगे, साथ में हम दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को भी देखेंगे और लास्टली हम देखेंगे कि इन इनिशिएटिव से क्या इम्पैक्ट होता है दोनों कंट्रीज में। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, कल की आज की चर्चा में जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, आज हम इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, प्लीज चेक इट आउट नाउ। सो consider the following statement regarding India's GDP data. First, the National Statistical Office responsible for the collection, compilation, analysis and publication of a wide range of statistical information and related matters. Yes, this is true. India's economy for the first time in the last decade saw a negative quarterly growth rate in April-June Q1 of 2020-21. Yes, this is also true. So, both 1 and 2 is the right answer. Now, what's in the news? Now, India and बांग्लादेश के बीच में अभी एक न्यू पैसेंजर ट्रेन मैताली एक्सप्रेस चली है। ये वेडनेसडे से स्टार्ट हुई है और ये हल्दीबारी एंड चिलाहाटी के बीच में चलेगी। सो ये जो ट्रेन है वो बेसिकली लास्ट ईयर इनॉग्रेट हुई थी दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 27 मार्च को, बट बिकॉज ऑफ कोविड ये चल नहीं पाई थी। सो अभी दोनों कंट्रीज के रेलवे मिनिस्टर ने इसको फ्लैग ऑफ किया है। नाउ ये जो ट्रेन है वो ट्वाइस अ वीक चलेगी, मतलब इंडिया में ये संडे और वेडनेसडे को 11:45 AM में न्यू जलपाईगुड़ी से चलेगी और वहीं बांग्लादेश से ये ट्रेन एवरी मंडे और थर्सडे 9:50 PM चलेगी। सो ये ट्रेन जो है वो लगभग 595 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करेगी दोनों कंट्रीज के बीच में। अब अगर दोनों कंट्रीज के बीच के रेल कनेक्टिविटी की बात करें तो मैताली एक्सप्रेस जो है वो थर्ड पैसेंजर ट्रेन है। इससे पहले मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ऑलरेडी चल रही है। सो मैत्री एक्सप्रेस 5 days अ वीक चलती है, वहीं बंधन एक्सप्रेस ट्वाइस डेज अ वीक चलती है। सो ये दोनों ही ट्रेन्स अभी कोविड की वजह से रुक गई थी और अभी कुछ दिन पहले ये दोनों ट्रेन्स फिर से स्टार्ट हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम पैसेंजर ट्रेन, गुड सर्विसेज ट्रेन भी चलती हैं। सो इससे पहले दोनों कंट्रीज के बीच में टोटल 5 ट्रेन सर्विसेज थी, जैसे एक पेट्रापोल से बेनापोल, देन गेदे से दर्शना, देन सिंगाबाद से रोहानपुर, राधिकापुर से बिरोल एंड हल्दीबारी एंड चिल्हाटी। सो हल्दीबारी और चिल्हाटी जो है वो लिंक लास्ट ईयर ही ओपन हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में। नाउ अगर हम दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश में जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे आर्मी में एक्सरसाइज संप्रीति होती है, एयर में टेबल टॉप एंड नेवी में एक्सरसाइज मिलान होती है। इंडिया और बांग्लादेश 54 कॉमन रिवर्स शेयर करता है और इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक बायलैटरल जॉइंट रिवर कमीशन भी वर्क कर रही है सो दैट दोनों कंट्रीज इन रिवर्स का मैक्सिमम यूज और बेनिफिट उठा सकें। उसके साथ साथ दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड भी होता है और इंडिया इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ बांग्लादेश। सो लगभग हम 10 बिलियन US$ का एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश में और उसके साथ साथ ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री एक्सेस भी देते हैं हम बांग्लादेश को अंडर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। नाउ इसके साथ कोविड-19 के टाइम पर भी हमने काफी सारी मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन को बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया, जिससे बांग्लादेश मेजर रेसिपेंट बन गया मेड इन इंडिया वैक्सीन का। उसके साथ साथ हमने और भी बांग्लादेश को काफी सपोर्ट पार्टनरशिप ऑफर की है और उसके साथ साथ हम लोग लगभग 1160 मेगावाट ऑफ पावर इंपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को। तो अगर हम इससे इम्पैक्ट देखें तो बेसिकली इससे कनेक्टिविटी अच्छी होगी। जब दोनों कंट्रीज के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो दोनों ही कंट्रीज का टूरिज्म भी काफी इंप्रूव होगा और इसके अलावा इंडिया के थ्रू नेपाल और बांग्लादेश के सिटीजन्स को भी एक दूसरे की कंट्रीज में जाने का एक्सेस मिलेगा और साथ में दोनों ही कंट्रीज को इससे बेनिफिट होगा। लाइक दोनों कंट्रीज के लोगों के बीच में ट्रेड इंप्रूव होगा, टूरिज्म इंप्रूव होगा और साथ में इकोनॉमिक और सोशल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। इस टाइम पर पूरी दुनिया काफी मेजर इकोनॉमिक, फूड क्राइसिस और वॉर वगैरह फेस कर रही है। इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इफ बोथ द कंट्रीज कंटिन्यू टू सपोर्ट ईच अदर लाइक दिस तो डेफिनेटली दोनों कंट्रीज को ही बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। सो इसी के साथ स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आज की चर्चा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑन 7 PM। थैंक यू सो मच।